अभिशप्त हवेली मेरे सामने मंडरा रही थी। इसके बुर्ज चांद की ओर हड्डियों वाली उंगलियों की तरह उठ रहे थे। मैं अंदर गया। मेरी टॉर्च दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। कोड़े मेरे चेहरे से चिपके हुए थे और मैं थरथरा गया। जैसे ही मैंने खोजबीन की, मैं एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपे एक दरवाजे पर ठोकर खा गया। दरवाजे का हुंडा धीरे धीरे घूमा। एक कमरे का खुलासा किया जो पुराने गुड़ियों से भरा था। उनकी कांच की आंखें मुझे देख रही थीं। उनकी मुस्कान टेढ़ी थी। अचानक मैंने फुसफुसाहट सुनी, हमारे साथ खेलो। गुड़ियों के मुंह नहीं हिल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज तेज हो गई और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। गुड़िया हिलने लगी। उनके अंग अस्वाभाविक स्थिति में झटके। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज फुसफुसी फुसफुसाहट में डूब गई। एक गुड़िया दूसरों से बड़ी मेरी ओर चली। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कुराहट में बदल गया। हमेशा का साथी, उसने फुसफुसाया। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर भारी महसूस हो रहे थे, जैसे कि जमीन में चढ़ गए हों। गुड़िया की ठंडी उंगलियां मेरी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई थीं। सब कुछ काला हो गया। जब मैं उठा तो मैं प्रवेश हॉल में वापस आ गया था। हवेली शांत थी, लेकिन फर्श पर एक गुड़िया बैठी थी जो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि कह रही थीं, खेल अभी शुरू हुआ है। मैं रात में बाहर निकला, तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं हवेली की पकड़ से दूर नहीं हो गया। लेकिन मेरी जेब में मुझे एक छोटा ठंडा हाथ लगा। गुड़िया की फुसफुसाहट मेरे